खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया तहसील के जखनिया ब्लॉक के आवास बाबू संजय सिंह उस वक्त भाजपा नेताओं और मीडिया कर्मियों पर भड़क गए जब भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री रुद्र प्रताप सिंह आवास लाभार्थियों से मिले। शिकायत को लेकर आवास बाबू से पूछा कि आवास देने में क्या पैसे लेते हैं। इसी बात पर वहां उपस्थित भाजपा के नेता और मीडिया कर्मियों पर भड़क गए और तू में करने लगे। काफी देर तक आवास बाबू संजय सिंह अपना आपा खो बैठे और लोगों पर अपशब्दों का भी प्रयोग कर डाला। आधा घंटा के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। फिर भाजपा के नेताओं रुद्र प्रताप सिंह सहित तमाम लोगों ने मिलकर खंड विकास अधिकारी संदीप श्रीवास्तव को कार्यवाही करने के लिए पत्र रख दिया, जो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा और खुद ब्लॉक के कर्मचारी प्रधानों द्वारा भी शिकायत मिलती रही कि लाभार्थी को आवास देने के लिए 20,000 बाबू को देने पड़ते हैं, तब जाकर गांव में आवास लोगों का स्वीकृति करता है और गरीब व्यवसायों का पैसा अधिकारियों की मिलीभगत से बंदर बाट होता है। जबकि शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, लेकिन ऐसे आवास बाबू के चलते हर लोगों को पूरे ब्लॉक में भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। इस सिलसिले में खंड विकास अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, लाल बहादुर चौहान, श्रवण सिंह, शैलेंद्र राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर जनपद से सुरेश चंद पांडे के साथ शिव प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। कहा कि जो अपात्र हैं उनको पैसा मिलता है प्रधानमंत्री आवास, तो मैं पैसा लेता हूँ। और तो मैं जब सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, जिसकी वजह से गरीब तक योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा। मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का महामंत्री हूँ किसान मोर्चा का, और जब हमारे सामने बाबू ऐसी बात कर रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसी वो बात कर रहे होंगे, तो मैं बहुत दुखित रहा। तो कुछ दिन बाद फिर मैं ब्लॉक पाने का मौका मिला, तो मैं सोचा कि शायद संजय बाबू की प्रक्रिया सुधर गई हो। अब फिर मैं इनसे पूछता हूँ। फिर मैंने उनके कक्ष में गया। संजोग अच्छा था कि हमारे पत्रकार बंधु भी अगल बगल थे और हमारी चर्चा उनसे होने लगी, तो उन्होंने इस बात को पुनः दोहराने का कार्य किया कि जो अपात्र लोगों का अगर आवास बनता है तो मैं उनसे पैसा लेने का कार्य करता हूं। और मीडिया बंधु वहां पहुंच गए, ऊपर देना पड़ता है जी। मीडिया बंधु वहां पहुंचे तो डायरेक्ट संजय सिंह ने कहा कि कौन वीडियो बना रहा है, कौन मोबाइल बना रहा है। अभद्र बात का पत्रकार बंधुओं के साथ उन्होंने भाषा का उपयोग किया। जहां आपको सोर्स लगाना है, जिससे कहना शिकायत करना कर लीजिए। कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि जो इस देश के पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो गरीबों की दबे हुए आवाज को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार ये कर रहे हैं तो आम जनता को ये क्या समझते होंगे। मैं बहुत दुखित हुआ और आज मैं लिखित शिकायत अपने खंड विकास अधिकारी को मैं दिया हूँ ज्ञापन के माध्यम से। आगे मैं देखता हूँ कि वो उचित कार्रवाई क्या करते हैं या उसी लेन देन में वो भी लिप्त हो जाते हैं। क्या सतीश बाबू ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह पैसा ऊपर तक देना पड़ता है? सतीश बाबू नहीं, संजय बाबू। संजय बाबू जी, संजय बाबू इस फोटो को देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका अपात्र का बनता है तो उनसे हम लोग पैसा लेते हैं, जो पैसा सबको ऊपर तक खर्च करना पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया है? स्वीकार भी किया है सबके सामने। तो क्या इस कुछ कार्रवाई वीडियो साहब ने आपने पत्रक दिया, क्या आश्वासन मिला है वीडियो साहब अभी तो हमको पत्रक दिए, खास करके सभी मीडिया बंधु भी थे, पत्रक लेकर रख लिए। कहें कि इस पर मैं बात करूंगा, संजय से पूछूंगा। अभी मुझे अच्छा नहीं लगा कि अपने एक छोटे कर्मचारी से अभी बात करने की बात कर रहे हैं। बाबू आप देखिए, आगे उनकी मर्जी है, क्या करते हैं। अगर ये कार्रवाई उचित हमको समझ में नहीं आएगी तो हम अपने सरकार में बैठे हुए उच्च मंत्री हमारे हैं, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह जी, सबके यहाँ मैं ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। तो सर, वीडियो साहब से जब आपसे बात हुई है तो उस समय संजय के विषय में या संजय को सामने बुलाया कि नहीं बुलाए? नहीं, मैंने वीडियो साहब से भी कहा कि पूरे ब्लॉक में किसी भी से पूछेंगे अपने कर्मचारी से तो कर्मचारी यही कहेगा कि संजय का व्यवहार अच्छा नहीं है, और अगर आप यहाँ बुलाएंगे तो आपके साथ भी व्यवहार यही करेंगे संजय जी। लेकिन वीडियो साहब जो भी समझे हो, हम चाहे कि वीडियो साहब संजय जी को बुलाकर हमारे सामने कुछ पूछे कि जो हकीकत आज की है क्या है, सही है गलत है। तो उन्होंने बुलाया कि नहीं? संजय नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि हम बाद में बात कर लेंगे। पता नहीं किसके दबाव में है
या खुद पैसे लेने के दबाव में है। अब ये जानकारी ये खुद दे सकते हैं। मैं अब क्या कहूँ, क्या समझे भैया, ऐसी बात है ब्लॉक में क्या कि आवास के नाम पर ही पैसा लिया जाता है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग मानक के साथ नहीं मकान बनाते हैं उनसे हम लोग पैसा लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि मैं सरकार में हूँ, मैं पद पे हूँ और बाबू यहाँ ब्लॉक के संजय सिंह जी हैं जो ऐसे मुझे बात कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है, ग्राम सभा हवरास करा है जिसका पक्का मकान बना हुआ है, उसका आवास बन रहा है। जो एसटी खरवार समाज, गोड़ समाज के लोग हैं जिनका एक भी मकान नहीं है, कच्चा भी सही नहीं है, उनका कहीं न कहीं पैसे के अभाव में उनका मकान नहीं बन पा रहा है, उनकी फाइल दब जा रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है? अब यहाँ पर मुझे जब मैं खुद यहाँ आया, देखा, अपने प्रधान से बात किया, उन्होंने बोला कि आपके जो एसटी का मार्कशीट है, जो जाति है, उनको मैं जमा कर दिया हूँ। और बाबू यहाँ संजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे मिला ही नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है कि है या नहीं है, बड़े पैमाने पर। अब जब मुझे यहाँ देखने को आप सभी लोगों को मिल रहा है कि जब हम जिले के महामंत्री हमारे साथ ये पेश हो रहा है प्लान, तो अन्य जो छोटे किसान हैं, जो गांव से जुड़े लोग हैं, उनके साथ कैसी बातें होगी। ठीक है, अभी मैं शिकायत कहीं नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने स्वयं फिर संजय भाई से मिलकर सोचा कि इस पर बात कर लूं और मेरी शिकायत कहीं नहीं।